हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एरर। ठीक है, एरर होता क्या है इसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं कि एरर किसी ना किसी टाइप की ऐसी कोई मिस्टेक्स हो सकती है जो हम किसी फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में हम कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये नहीं कि वो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में ही हो, ठीक है, उसका मतलब ये हो कि आप किसी भी चीज को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मेजरमेंट करें तो उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में आप किसी टाइप से एरर कर सकते हैं। वो एरर थ्योरेटिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपके पास में सिस्टमेटिक एरर और दूसरा होता है बच्चों आपके पास में रैंडम एरर। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले हम ये चीज सीखना चाहेंगे कि एरर होता क्या है। एरर को मैं एग्जांपल के लिए या बहुत ही बेसिक छोटी लेवल पे अगर बताऊं तो आप इसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास से बच्चों सेल फोन है और सेल फोन में मान लीजिए बच्चों आपने डेटा ऑन नहीं किया है और विदाउट ऑन डेटा अगर आप ब्राउजिंग करोगे, किसी भी चीज को सर्च करोगे तो आपको दिखाएगा एरर। एरर का मतलब कोई मिस्टेक है। तो उसी चीज को हम यहाँ फिजिक्स में किस टाइप से समझा रहे हैं, वो ऐसे कि मान लीजिए कि बच्चों ये आपके पास में बोर्ड है और बोर्ड की कितनी लेंथ है। अगर आपके पास में बोर्ड की जो लेंथ जहां से जिस मैन्युफैक्चरर कंपनी से आपने खरीदा है और वो किसी एक स्टैंडर्ड स्केल से माप के आपको बता रहा है कि इस बोर्ड की लेंथ सपोज कीजिए 4 फीट है, लेकिन अब आपको ये बोर्ड की लेंथ मापने के लिए दे दिया गया हो और आप इस बोर्ड की लेंथ माप रहे हो 4.5 फीट, कोई माप रहा है 3.5 फीट। इस टाइप से अलग अलग जो वैल्यू आप माप रहे हैं वो सब जो वैल्यू होती है या किसी ऑब्जर्वर के थ्रू जो मेजर वैल्यू होती है, ठीक है, या जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है हम बच्चों उसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू, जो हम मेजर करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है ना, या किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। लेकिन अगर आप इसको अगर स्टैंडर्ड तरीके से कहीं या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अगर ये मेजर की हुई है तो हम उसको बोलेंगे रियल वैल्यू। तो बच्चों इस मेजर्ड वैल्यू और रियल वैल्यू के डिफरेंस को ही आप क्या कहेंगे बच्चों, एरर्स कहेंगे। तो ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि मान लीजिए बोर्ड की लेंथ एक्चुअल में 4 फीट थी लेकिन किसी ऑब्जर्वर ने इस बोर्ड की लेंथ मेजर कर दी है 4.5 फीट, ठीक है। तो अब इसमें कितना एरर आया, तो आप मेजर्ड वैल्यू में रियल वैल्यू को डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में ऑटोमेटिकली आपके पास में बच्चों एरर आ जाएगा कि उससे ये पता चल जाएगा कि उस ऑब्जर्वर ने अपने ऑब्जर्व वैल्यू में कितना एरर उसने इंक्लूड किया है। तो बस इसी को हम थोड़ा अच्छी तरीके से या डिफरेंस से इसे समझ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड रियल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। मतलब डिफरेंस वैल्यू मतलब मेजर्ड वैल्यू और बच्चों रियल वैल्यू होती है, उनका जो एरर, उनके जो डिफरेंस होता है बस उसी डिफरेंस को बच्चों क्या बोलते हैं, एरर कहते हैं। एरर का फॉर्मूला ये भी होता है कि मेजर वैल्यू माइनस आपके पास में रियल वैल्यू। ये छोटी सी बात है, वैसे हम एरर कैलकुलेशन में किस टाइप से यूज की जाती है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ केवल थ्योरेटिकल पोर्शन हम पढ़ रहे हैं इस वाले सेशन के अंदर। इसी टाइप से बच्चों देखो कैसे कि मान लीजिए आपने बोर्ड की जो इस आपके पास में व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड की बच्चों लेंथ वैसे तो रियल वैल्यू तो बच्चों इसकी है 4 फीट, लेकिन किसी ऑब्जर्वर ने इसकी जो लेंथ है वो उसने मेजर कर दी है 4.5 फीट। तो इसमें कितने का एरर रहेगा, तो लिखेंगे डेल्टा एल इज इक्वल टू बच्चों एल डेस माइनस एल, यानी कि 4.5 माइनस 4 इज इक्वल टू 0.5 फीट, ठीक है। तो ये डेल्टा एल जो आपके पास में आया है दिस इज एरर। अब बच्चों हम इस एरर को, ये जो एरर होता है वो थ्योरेटिकली दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक तो होता है आपके पास में सिस्टमेटिक एरर, एक होता है बच्चों आपके पास में रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर किसको कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर ऐसे एरर होते हैं बच्चों जिसमें या जो एरर्स हो रहे हैं सिस्टमेटिक एरर के अंदर हमें उन एरर्स को पता रहता है और हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज का मतलब हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, उनको रिड्यूस किया जा सकता है। जबकि रैंडम एरर ऐसे होते हैं जो रैंडमली अपने आप प्रोड्यूस हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है ना। हम उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कौन सी वाली कैलकुलेशन में या किस टाइप से हमने वो एरर कर दिया है। लेकिन ये ऐसे एरर होंगे जिसके हमें कॉजेज पता होंगे बच्चों। तो सिस्टमेटिक एरर इस टाइप के एरर होते हैं बच्चों जिनके कॉजेज हमें पता होते हैं, सच टाइप एरर इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर, ठीक है ना। और एरर्स was cause we don't know and we can't minimize such errors, तो then such type of error is called बच्चों random error, ठीक है। अब बच्चों
ये जो सिस्टमेटिक एरर होते हैं बच्चों, ये भी 2-3 टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब बच्चों ये होता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होने वाला एरर। कैसे? मान लीजिए बच्चों आपको या किसी ऑब्जर्वर को इस बोर्ड की लेंथ मेजर करने के लिए बोला गया है, और अब उसके पास में जो स्केल है, क्योंकि वो किसी स्केल से इसको मेजर करेगा, तो मान लीजिए बच्चों उसके पास जो स्केल है, उस ऑब्जर्वर के पास में, मान लीजिए जिस भी कंपनी का है बच्चों, कंपनी ने जो इस टाइप की जो रीडिंग है वो एक प्रॉपर ढंग से इसके ऊपर नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो स्केलिंग है, रीडिंग है, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। तो जब भी वो इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करेगा तो उसे ऑलवेज एरर का या उससे ऑलवेज एरर होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब भी बोर्ड की लेंथ मेजर करेगा तो उसको इस बोर्ड की एक्चुअल लेंथ के अलावा एक नई लेंथ मिलेगी और वो एरर इंक्लूड होगा उसके अंदर। तो इस टाइप का जो एरर होता है बच्चों, वो आपके पास में इंस्ट्रूमेंटल होता है। इसमें बच्चों क्या होगा, ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है बच्चों, किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर होता है, इंस्ट्रूमेंट का ना उसकी इंस्ट्रूमेंट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के जो एरर होते हैं बच्चों, वो कौन से होते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं कि मान लो हम इस एरर वाले या एरर वाले स्केल की जगह अगर हम दूसरा अगर स्टैंडर्ड स्केल यूज करें तो ऐसे एरर को बच्चों मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा टाइप का जो एरर है बच्चों, ठीक है, वो आपके पास में है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब ये है आपके पास में कि किसी आदमी की या किसी ऑब्जर्वर की केयरलेस की वजह से उसकी जो वो उसके पास में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए बोला गया है, और मान लीजिए वो उसमें उस एक्सपेरिमेंट को केयरफुली परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसमें वो केयरलेस है। मान लो कि मेरे पास में स्केल भी बहुत स्टैंडर्ड है और मैं इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करना चाहता हूं, लेकिन मान लीजिए कि ड्यू टू एनी रीजन, कुछ भी रीजन हो, लेकिन उन रीजन की वजह से मैं इस बोर्ड की लेंथ को ऐसे ऑब्लिकली डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं। ठीक है ना, ये ऐसे समझिए कि मैं स्केल को बहुत ही लाइटली यूज कर रहा हूं कि भाई मुझे आता है, और ओवर कॉन्फिडेंस भी मान सकते हैं कि मुझे आता है कि तो मैं इसको बहुत जल्दी कर लूंगा। ठीक है ना, तो मतलब किसी भी आदमी की इररेस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी केयरलेस की वजह से, ठीक है ना, जो एरर्स होते हैं बच्चों वो पर्सनल एरर होते हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उस आदमी को या उस ऑब्जर्वर को वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना नहीं आता है। हो सकता है कि उसमें उस ऑब्जर्वर को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना आता है, लेकिन वो अपनी इररेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो जानबूझ के गलती कर रहा है। ठीक है ना, तो इस टाइप का जो एरर होता है बच्चों वो पर्सनल एरर कहलाता है। इसी टाइप से बच्चों आपके पास जो तीसरा एरर है वो आपके पास में लैक ऑफ परफेक्शन एरर। लैक ऑफ परफेक्शन का मतलब बच्चों ये होता है कि मान लीजिए किसी आदमी के पास में किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का कोई आइडिया नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चों आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर ओम्स लॉ पढ़ा है। अब ओम्स लॉ का आपको एक्सपेरिमेंट सिखाया गया होगा 10th स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, तो अगर वही ओम्स लॉ किसी दूसरे बच्चों को या 6th क्लास के बच्चों को परफॉर्म करने के लिए बोले, तो वो बच्चे कभी भी ओम्स लॉ में वी और आर के बीच का जो कर्व होगा वो कभी भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर नहीं पाएंगे। इवन वो तो सर्किट भी नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का जो एरर होता है वो होता है बच्चों कौन सा? लैक ऑफ परफेक्शन एरर। मतलब किसी ऑब्जर्वर को किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में या उसके मेजरमेंट करने के प्रोसेस के बारे में कोई आइडिया ना हो, लेकिन फिर भी हम उसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं, तो उससे जो भी एरर होगा बच्चों वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? लैक ऑफ परफेक्शन एरर में आएगा। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप से ये आपके पास में जो एरर थे ये थ्योरेटिकल एरर है। अगले पोर्शन में अगले सेशन के अंदर पढ़ेंगे कि जो एरर होते हैं वो मैथमेटिकली आप किस टाइप से निकाल सकते हैं, कि जैसे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, हम उसको मैथमेटिकली किस टाइप से डिराइव करते हैं। ये एक थ्योरेटिकल बेसिस के ऊपर मैंने आपको बताया कि आपके पास में एरर क्या होता है और एरर के टाइप क्या होते हैं। रैंडम एरर के बारे में मैंने बता दिया कि रैंडम एरर इस टाइप के एरर होते हैं जिनके कोज हमें पता नहीं रहेंगे, ये अपने आप होते रहेंगे। कैसे? मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा सकता हूं। मान लीजिए बच्चों कोई प्लांट है और कोई टीचर किसी स्टूडेंट को प्लांट की लेंथ मेजर करने के लिए बोलता है, तो बच्चे ने स्केल के थ्रू प्लांट की लेंथ को मेजर कर लिया, लेकिन मान लीजिए उसने तो उस प्लांट को बहुत ही अच्छी तरह से एग्जैक्टली लेंथ को मेजर किया है, लेकिन मान लीजिए उस प्लांट की लेंथ को
वही टीचर 10 दिन बाद में अगर मेजर करता है और वो स्टूडेंट की रीडिंग के साथ मैच करता है, तो आप देखोगे कि दोनों ही कंडीशन के अंदर स्टूडेंट की रीडिंग और टीचर की रीडिंग, बच्चों दोनों ही रीडिंग के अंदर वेरिएशन है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों की रीडिंग गलत है, दोनों ने अपने लेवल पे बहुत ही परफेक्ट रीडिंग ली है, लेकिन दोनों की रीडिंग सही है। लेकिन फिर इसमें एरर किस टाइप का आ गया, तो बच्चों ये नेचुरली एरर है, मतलब ये अपने आप आ गया। अपने आप का मतलब ये नेचुरली एरर है, ठीक है। वैसे हम इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते क्योंकि प्लांट की लेंथ बढ़ गई है। अब ये नहीं कि हम प्लांट को काट दें तो वो हम उसको एग्जैक्टली उतनी लेंथ का बना दें, ठीक है। तो इस टाइप के जो एरर होते हैं बच्चों वो रैंडम एरर होते हैं। और ये रैंडम एरर ऐसे भी हो सकता है कि मान लो भाई कैलकुलेशन आप कर रहे हो और गलती में कहीं आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, आपको सब कुछ आता है लेकिन और बहुत केयरफुली भी वो आप ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी कैलकुलेशन में आपने कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक कर दी है, तो उस टाइप के एरर भी बच्चों रैंडम एरर में आते हैं। तो ये हमने आज थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है बच्चों एरर के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसी टाइप से बच्चों आप चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू।